कश्ती हादसा नहीं, लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंसानी स्मगलरों ने 8 दिन कश्ती खुले समंदर में खड़ी रखी, तावान मांगा, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। ज्यादातर तारकीन वतन भूख, सर्द मौसम और तशद्दुद से जाँ बहक हुए। 21 अफराद को रकम लेकर छोड़ दिया। जिंदा बच जाने वालों की लर्ज़ाखेज इंकशाफात। मराकेश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। एनी शाहिदीन ने तफ्तीशी टीम को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। इंसानी स्मगलिंग में सेनेगाल, मौरितानिया, मराकेश के अफराद भी शामिल। समा ने पहले दिन ही कत्लेआम का पर्दा चाक किया था। हम जो 13 लोग थे ना, 8 दिन हमने मार खाई थोड़ी से, और चाकू थे उनके पास। 12 लाशें जो साहिल तक पहुंची हैं, बाकी नहीं। 35 समझो के 43 लोग फोत हुए हैं। खाना नहीं, सिर्फ मार खाई, हथौड़ों और जंजीरों से तशद्दुद किया जाता। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवान ने जुल्म की दास्तान सुना दी। गुजरात के अजीज भट्ट ने बताया, हमारे एजेंट ने इंसानी स्मगलर्स को पैसे पूरे नहीं दिए थे। कश्ती पर 65 लोग सवार थे, 44 मारे गए। सिर्फ 12 लाशें साहिल तक पहुंची। FIA का गुजरांवाला में एक्शन, मुलव्विस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं, और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया, और फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात पे पेशरफ दिखाएं। 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म। तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने कहा, कमीशन नहीं बनता तो बातचीत का कोई फायदा नहीं। हुकूमत के जवाब का इंतजार है। मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो बातचीत का अमल तातुल का शिकार करें। आर्मी चीफ से मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल पर बात हुई। तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहते। हमने जवाब तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसकी तो मीटिंग ही नहीं हुई अभी, तो जवाब कहाँ से तैयार हो गया। 7 पार्टीज हैं, वो अपनी अपनी राय लेके आएंगे, अपनी लीडरशिप से पूछ के आएंगे, अपना मशवरा देंगी, फिर एक कंसेंसस बनेगा। हुकूमत ने PTI के चार्टर ऑफ डिमांड पर कोई मौकिफ तैयार नहीं किया। हुकूमती जवाब से मुताल्लिक खबर में कोई सदाकत नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरदीद, कहा कमेटी में शामिल 7 जमातों की मुशावरत जारी। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए कायम ट्रस्ट का वजूद ही नहीं। जमीन अब बानी PTI और बुशरा बीबी के नाम पर है। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, उम्मीद है अलकादिर ट्रस्ट केस मेरिट पर सुना जाएगा। उमर अयूब बोले, रकम से मुनाफा हुकूमत ने कमाया, बानी को कुछ नहीं मिला। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज, शोर शराबा, बानी की रिहाई के लिए नारेबाजी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस वापसी के लिए तैयार। 1 घंटे बाद सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल। वॉशिंगटन में पारा -11 तक गिरने का इम्कान। शदीद सर्दी के बायस तकरीब हल्फबरदारी कांग्रेस बिल्डिंग में होगी। साबिक अमरीकी सदूर और दुनिया भर से मेहमान मदऊ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अवाम के लिए 1 एरिना स्टेडियम में तकरीब। लोगों की आमद का सिलसिला जारी। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की नौमुंतखब सदर से अलविदाई मुलाकात। ट्रंप की अहलिया के हमरा दुआया तकरीब में भी शिरकत। गजा जंगबंदी पहली बड़ी कामयाबी। 3 माह में वो हासिल कर लिया जो बाइडेन इंतजामिया 4 साल में न कर सकी। डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब। गजा में सीज फायर के बाद इमदादी कार्रवाइयां। तबाह हाल इमारतों में दबे अफराद को निकालने का काम जारी। 100 फलस्तीनियों की लाशें निकाल दी गई। शोहदा की तादाद 47,035 हो गई। बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात। अहम कौमी मंसूबों की तकमील के लिए काम तेज किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जायजा इजलास में हिदायत। सक्खर हैदराबाद रत्तोडेरो गवादर मोटरवेज पर स्टेयरिंग कमेटी बनाने की हिदायत। कमेटी हैदराबाद कराची मोटरवे, कराची कोयटा चमन शाहरा का जायजा लेगी। हुकाम की लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे फेज 1 पर ब्रीफिंग। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल। कराची से आने वाली पहली परवाज को वाटर सैल्यूट। मुसाफिरों को फूल पेश। गवादर एयरपोर्ट जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लेस। सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। वजीर आजम का परवाजों के आगाज पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल। मशरक़ वुस्ता, एशियाई और खलीजी ममालिक के दरमियान अहम राबता बनेगा। सी पैक के जरिए पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की का ख्वाब भी पूरा होगा।
नॉर्थ कराची से नन्हे सारिम की टैंक से लाश मिलने की तहकीकात। इब्तदाई पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सारिम की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, गला दबाकर मारा गया। पुलिस हुकाम का कहना है बच्चे को 5 रोज पहले कत्ल किया गया, फिर लाश फेंकी गई। अपने बच्चे बाहर दूसरों के बच्चों को वर्गलाकर जेल में डलवाया। 4 साल कोई काम ना करने वाले कहते हैं आग लगा दो, सर फाड़ दो। मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा हमने कभी नहीं कहा मुखालिफ को गाली दो, बुरे अलकाबात से नवाजो। दुनिया में टेक्नोलॉजी का इनकलाब, पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आया। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। हम 9 नहीं 28 मई वाले हैं। तलबा खुद को बदतहजीबी और बदतमीजी से दूर रखें। फॉर्म 45 और 47 में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा, लेकिन इसकी इंक्वायरी आर्टिकल 184 के तहत अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। बानी के वकील हामिद खान ने कहा अब तक असकुन नोटिस ना लेना अदालत की कमजोरी है। अल्फाज का चुनाव देखकर करें। इलेक्शन कमीशन को जानिबदार समझते हैं तो मुतलका फॉर्म पर जले जाना चाहिए था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जवाब। आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। केस आईनी बेंच को मुंतकिल किए जाने और बेंच की कॉज लिस्ट तब्दील होने का इंकशाफ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कमेटी ने केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कब हुआ, मैं खुद रुकन हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। चीफ जस्टिस समेत किसी के पास इख्तियार नहीं जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ जाए। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा। आदिल बाज़ई का इल्जाम है शहबाज शरीफ ने मनगढ़ंत बयान हलफी इस्तेमाल किया। ये संगीन मामला है, सिविल अदालत जल्द फैसला करे। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत के हक में झुकाव सियासी निजाम की साख को नुकसान पहुंचाएगा। इलेक्शन कमीशन सियासी मुदाखलत के बगैर जमहूरियत का तहफ्फुज करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आदिल बाज़ई को डी-सीट किए जाने का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट लिखा इलेक्शन कमीशन दीगर आईनी इदारों से बालादस्त नहीं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का मुज़ाकरात के लिए वफ्द अफगानिस्तान भेजने का ऐलान। कहा सूबाई वफ्द के बाद कबायली मुशीरान भी काबुल जाएंगे। उम्मीद है अफगान हुकूमत हमारे जुर्गे के साथ ताउन करेगी। सदर मुमलिकत से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात फरोग देने की जरूरत पर जोर। मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर बातचीत हुई। स्टेज सजाओ मेला लगाओ। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां आखिरी मरहले में। आईसीसी वफ्द का दौरा। कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर इजहार इत्मीनान। लाहौर का स्टेडियम 30, कराची का 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। पीसीबी की यकीन दहानी। मुल्क के बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शुगरान और नारान में सफेद मोतियों की बरसात। वादियों का हुस्न निखर गया। गिलगित में हल्की बर्फबारी। आजाद कश्मीर के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। कई राबता सड़कें बंद हो गईं। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बर्फबारी।